घरेलू खतून है और सियासत में नहीं है। कल बाकायदा आपने उनको अपने फसाद मार्च को लीड करते और बाकायदा जो है वो ख़िताब करते हुए भी सुना। अगर हमारे पास उनकी वीडियो हो तो, जिसके अंदर जो है वो कह रही हैं कि बस गाड़ियों में जल्दी जल्दी बैठ जाएं, हमने जाना है और हमने जो है इमरान खान को छुड़ा के लाना है। बाजी कैसे को मोकलों के कंधों पे बैठ के आएंगे इमरान खान साहब, या कुछ जिन्नात ने फाटक खोलने हैं अडियाला जेल के और वो कह रही हैं सामान बस पकड़ के खड़े हैं और उन्होंने बाहर आ जाना है। और बाय द वे बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह। वो जो अंगूठी थी ना बुशरा बीबी के हाथ में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। पता नहीं कितने कैरेट की थी बट अच्छी थी, वो खूबसूरत अंगूठी थी, अच्छी लग रही थी उनके हाथ के ऊपर। दूसरा ये है कि वो कंटेनर पर भी सवार थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके इर्द गिर्द थे। अब अल्लाह जाने ये कौन सी शरीयत है जिसको वो कहती हैं। वैसे वो अदालत में जाना हो जब तो वो कहती हैं कि वो जो है वो अकेले अदालत नहीं आ सकती, चूंकि ना महरमों के साथ वो जो है वो नहीं जा सकती। और कल जो है वो पारा चिनार और कुरम के अंदर जो है पिछले 4 दिन में 80 अफराद की जो है वो शहादतें हो गई हैं। ये अपने तौर के ऊपर एक बहुत लम्हा फिक्रिया है, लेकिन जो सूबे का वजीर आला है उसने वफाक पे लश्कर कशी करने के लिए आनी है। बात यह है कि एहतजाज क्यों हो रहा है। अब आप ये देखिए ना कि आज बेलारूस के प्रेसिडेंट जो है वो तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान में, वो जो है वो आज पहुंचेंगे, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो रात को पड़ाव डाल के अब जिस दिन अब कल उनका 68 लोगों का एक वफद जो है वो आया, जिसके अंदर बहुत सारे कारोबारी लोग शामिल हैं, जिसके अंदर वजारतों के वजीर में उनके अंदर शामिल है जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो है वो उनको आज के दिन वहां जाना है। अब ये पंजाब के लोग जो है, मैंने आज पता किया, मैंने आज पंजाब में अपने जो हमारे पुलिस के अफसरान हैं मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई हो सकता है मेरी आंखें नहीं देख पाई, इनकलाब निकला हो, मैं भूल गई हूँ, मैंने नहीं देखा हो। तो उन्होंने मैंने पूछा, मैंने कहा जी कितने लोग आपने अरेस्ट किए हैं जो 144 की अगर किसी ने वायलेशन किया है वो, तो पूरे पंजाब से लाहौर समेत 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पिछली दफा भी जो बेचारी वो जो अक्टूबर में गालिबन कोई इनकी कॉल थी, उस कॉल में फिर भी 200-250 बंदा जो है वो बाहर निकल आया था। इस आखिरी कॉल के ऊपर इमरान खान की आखिरी कॉल, अब होपफुली आखिरी होनी भी चाहिए, बिकॉज इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और इससे बड़ी शर्मिंदगी एक लीडर के लिए नहीं हो सकती जो कह रहा मरो मर जाओ मेरे लिए, ये आखिरी कॉल है, सब कुछ जला के कश्तियां बाहर निकल आओ और जहाद के नारे लगाओ। और उसके बाद सिर्फ 80 लोग जो है वो पूरे पंजाब से जो है वो बाहर निकले हैं। और 2-3 चीजें मैंने आपको अब दिखानी है। पहले तो जरा लगाएं जी ये कौन से वाला फुटेज है, पहला ये लगाई जी जरा। हाँ, बाय द वे ये है जी बुशरा बीबी साहिबा, ये बकायदा मतलब इस वक्त कंटेनर के ऊपर खिताब फरमा रही है। जरा आवाज खोलें जी, अगर जरा हम आवाज भी सुना सकें, आवाज बढ़ाएं। नहीं, इसकी आवाज होनी चाहिए थी। बहरहाल ये बुशरा बीबी साहिबा जो है वो कंटेनर पे है। वैसे इस वक्त जो है वो सामने आप देख लें, जम्मे गफीर है बुशरा बीबी साहिबा के सामने, और वो मेरा ख्याल है इनकलाब उस वक्त सोने चला गया था जब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो आई हैं खिताब फरमाने के लिए पब्लिक से। तो ना ही कराते खिताब, गंडापुर ने भी मुझे लगता है कि एम्बैरेस ही कराया। वो देखें अंगूठी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो वो जो है वो बेइज्जती कराया। वैसे मतलब ये 4 बंदों के सामने बुशरा बीबी को निकालने की कोई तुक थी नहीं। जब खुद वो बाहर निकलते हैं तब लोग सामने खड़े होते हैं, जब बुशरा बीबी बाहर निकली तो बाहर बंदा ही कोई नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं कल से अलीमा बाजी को ढूंढ रही हूँ, मुझे अलीमा बाजी नहीं मिल रही कहीं, ना वो कहीं इस्लामाबाद में नजर आई। चले पिछली दफा अपनी 2 बहनों के साथ तो निकली थी ना बाहर, तो आज भी अपने भाई के लिए 2 बहनों के साथ ही निकल आती, लेकिन अलीमा बाजी का कोई भी दूर दूर तक पता नहीं है। तो मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करना चाह रही थी कि अलीमा बाजी साहिबा कहाँ है। अगली लगाई थी, ये अगला फुटेज लगाएं जरा। जो पुरअमन जो हमारे मुजाहिदीन हैं, उन्होंने खन्ना पुल के ऊपर जो है वो कल ये पुरअमन मुजाहिदीन है, खन्ना पुल पर 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और पुलिस वैन को जो है वो तबाह कर दिया गया है। और अभी भी उन 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और पुलिस वैन को जो है वो तबाह कर दिया गया है। और अभी भी उनका ये दावा है कि ये जो है ये पुरअमन लोग हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पुरअमन और पीटीआई ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, ना ये सियासी लोग हैं ना ये पुरअमन है। अगले करे जी, उसके बाद लोग हैं ना ये पुरअमन है। अगले करे जी। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे मिली हैं आज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लगा दो भाई कोई और। ये है जी वो
पुलिस वैन जो कल तबाह की गई है खन्ना पुल के ऊपर। और आपको याद होना चाहिए पिछली दफा भी अक्टूबर में जब निकले थे, एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ था और बहुत सारी गाड़ियां जो है इसी तरह उनकी तबाही की गई थी। अगली करें जी, जल्दी जल्दी। ये देखें जी, ये 50-50 रुपए रेट हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, ये 50 रुपए बांट रहे हैं भाई साहब केपीके के अंदर। भाई इस तरह तो मत करो। पर रेट तुम लोगों ने पिछली दफा 5000 रखा था, उसको बिल्कुल ही ड्रॉप करके 50 रुपए पे ले आए। ये लेंगे 50 रुपए बट रहे हैं केपीके के अंदर। आगे करें जी। लेकिन फिर भी जो है वो सरकारी मुलाजमीन ही लाने पड़े। अब ये हमारे तहरीके फितना फसाद के जो जनरल सेक्रेटरी साहब है वो कल रिपोर्टर बनने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। बाय द वे उनको क्लिप भी बनाना नहीं आया। राजा साहब अगली दफा जो है निकलने से पहले, ये हमारे इतने सारे ट्रेंड भाई बैठे, किसी से क्लिप बनाना ही सीख लें। वो रिपोर्टर बने हुए हैं। मैं निकला और यहां पर हमें बाहर निकलने नहीं दिया गया, हालांकि कहीं उनकी पूरी फुटेज में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा कि उनको कहां निकलने नहीं दिया गया। और उन्होंने बाद में भेस भी बदला हुआ, वो ना एक मुंशियों वाली टोपी शोपी पहन के। राजा साहब तो लग ही नहीं रहे। आगे चलिए जी, लतीफ खोसा साहब भी है। अच्छा ये जरा सुनवाएं अगर इसकी आवाज है। मैंने नहीं कहा। ठीक है जी, देखिए मैंने कल बता दिया था सो रही है, उनको रात को पता लग गया कि सो रही है। आगे चले जी। ये सबसे अच्छा क्लिप ऑफ द डे है। कल माशाल्लाह जो अपने आप को 1.5 लाख वोटर कहते हैं लेके वो वोट लेके निकले हैं, ये उनकी रंगबाजी देख लें आप। और यही रंगबाजी किया कल सबने। वैसे बंदे कितने हैं साथ, एक मिनट गिनने तो दो, इतने सारे जम्मे गफीर था, आपने गिनने भी नहीं दिए। 1 2 3 4 5, इसमें से 3 मुंशी हैं जी, मैं जानती हूं उनको, और कुछ 3 लोग हो गए मतलब दूसरे मुलाजिम। तो ये भी ये जुलूस निकला। ज़ताज बीबी का भी जुलूस दिखाएं जी, हम ज़ताज बीबी का भी जुलूस देखना चाहते हैं, वो दिखाएं जी जरा। नहीं था, ज़ताज बीबी का जुलूस भी था। चले ये मियाँ वाली भी दिखा दे जी। मियाँ वाली इंटरचेंज को कल आग लगाई है। पुरअमन ये सियासी जमात है जो पुरअमन ये सियासी जमात है जो सियासी इज्तिमा करने के लिए आती है। ये उसकी हालत है जिन्होंने कल दोबारा इंटरचेंजेस को आग लगाना, गाड़ियों को आग लगाना, फसाद क्रिएट करना उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है। और कल इन्होंने अभी वो क्लिप भी इसके अंदर जो है वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी, जिसमें बाकी गाड़ियां जो है अटक के करीब भी बहुत सारी गाड़ियों को आग लगाई गई है, झाड़ियों को आग लगाई गई है। और जो है वो 1-2 तस्वीरें भी थी, एक कफन पोश भी था। भाई मैंने इससे खूबसूरत कफन पोश इनकलाब नहीं देखा। और मतलब पूरा तैयारी के साथ, पूरे मेकअप के साथ कफन पोश इनकलाब आपने कभी देखा है? नहीं। लेकिन पीटीआई हमें वो दिखाती है जो पाकिस्तान की तारीख में आपने कभी नहीं देखा होता। और ये वो पुलिस वाले हैं जिनकी चेहरे तोड़े गए हैं, जिनको मारा गया है। और एक और अनफॉर्चुनेट जो है वो खबर आ रही है, इंशाल्लाह वो आपके साथ वो भी मैं शेयर करूंगी। लेकिन अभी जो ज़ताज गुल का नहीं मिला हमें क्लिप। ज़ताज गुल साहिबा भी जो है वो कल बड़ी ड्रामे किया उन्होंने। वैसे कमाल, मैं आखिर फैन हो गई हूँ ज़ताज गुल साहिबा की। एक तो वो निकली मुबलिग, उनके साथ 250 बंदा है, और उस 250 बंदे के साथ निकल के फिर उन्होंने क्या किया है, वो गाड़ी पे खड़ी हुई है, गाड़ी पे खड़ी होकर वो सफेद झंडा लहरा रही, वो घर से सफेद झंडा लेके आई थी। ये ज़हन में रखिएगा कि झंडा प्रोवाइड नहीं किया गया उन्हें, वो घर से सफेद झंडा लेके निकली थी कि ये देखो ना, ये फुटेज नहीं बना पहले कभी, ये मैं बनवा के बुशरा बीबी को भेजूंगी ताकि मेरी अगली टिकट पक्की हो जाए। तो हैविंग सेड दिस, मतलब इस सारा कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के लिए बुशरा बीबी का जो एक ट्रम्प कार्ड है, वो भी ट्रम्प कार्ड दूसरे वाला, तो लंदन अमेरिका वाला नहीं, दूसरा ट्रम्प कार्ड अपनी तरफ से जो बुशरा बीबी भेजी थी, वो घर की लड़ाई में ही कहीं पता नहीं कहां चला गया। अलीमा बाजी पिछली दफा अच्छा खासा निकली भी थी, इस दफा वो भी नहीं निकली, और वो भी बुरी तरह पिट गया। ना धमकियां काम आ रही हैं एमपीए एमएनएस को। 104 एमपीए है, कोई एक एमपीए आपने किसी सड़क पे देखा हो। और हमारे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स जो हैं, उनके भी कल मैंने क्लिप्स देखे जो हमें बता रहे थे कि कहाँ है लोग, कोई नहीं निकला। और जो है वो उनको भी नजर आ गया कि जिन्नात और मुवक्किलात अगर निकले हो तो वो हम सब की आंखें नहीं देख सकती, लोग जो है वो बाहर नहीं निकले। अब सवाल यह है कि ये जो जिन लोगों ने ये पुलिस वालों पे, एलीट फोर्स पे हमले किए हैं, इसको पुरअमन एहतजाज कहते हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, पेशावर हाई कोर्ट को ये सब कुछ दिख रहा है,
या नहीं दिख रहा है या वो देखना नहीं चाहते हैं। पुलिस की गाड़ी को तबाह करना, मियां वाली का टोल प्लाजा जला देना, और ये जो बड़े बड़े सूरमा है जो तस्वीरें खिंचा के देखें, वैसे गलती मुझे लगता है बुशरा बीबी साहिबा की भी है। उन्होंने भी कहा था वीडियो बना के भेजना, अगलों ने वीडियो बना के भेज के घर चले गए। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि वीडियो बना के साथ आना भी, उन्होंने कहा वीडियो बना के भेजना, अगलों ने भेज दी। वो सलमान अकरम राजा साहब हो, वो जरताज गुल हो, लतीफ खोसा हो, और अब भी जो है वो ये कोई कानून और आइन के लिए नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने की, पैनिक क्रिएट करने की, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हो रही है, उसके खिलाफ ये साजिशें करने का पार्ट 2 है। और ये जो एनआरओ हासिल करने का ड्रामा है, जिसके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, मुझे अफसोस है कि उससे इनको कोई फायदा जो है वो नहीं होगा। और मैं दोबारा से पंजाब और लाहौर के अवाम की चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। लाहौर में इस वक्त तमाम सरकारी इमारतों के अंदर अपना काम हो रहा है, स्कूल्स खुले हुए हैं, ट्रैफिक चल रहा है, मार्केट्स खुली हुई हैं। जो शहर से बाहर जाने वाले जो रास्ते हैं उस पर शायद बंदिशें अभी हों,